श्री राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी जादू तेरी नज़र डायन का मौसम का आज का एपिसोड लेके। एपिसोड बहुत ही धमाकेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नानी होती है वो गोलू को डराने के लिए बोलती है उन डायनों को, पर यहाँ पे गोलू जो होता है वो उन्हें डराने की बजाय उनके साथ खेलता रहता है और उनके साथ मस्ती करता रहता है। तो यहाँ पे नानी माँ जो होती है वो बोलती है कि ये क्या कर रहा है गोलू, तू इस तरीके से क्यों उन लोगों के साथ खेल रहा है, उन लोगों को डराना है, उन लोगों से सच पता करवाना है। पर यहाँ पे गोलू जो होता है वो उन लोग के ऊपर तरस खा के उन लोग के साथ मस्ती करने लगता है, उनको गुदगुदी करने लगता है। पर यहाँ पे जो रक्षा और भैरव होते हैं वो बोलते हैं कि ये काम तो किसी बड़े इंसान का है, ताकतवर का है, और ये बच्चा क्या कर सकता है, बच्चा तो ऐसे ही करेगा ना। तभी वो बोलती है कि नानी माँ जो होती है वो बोलती है कि ऐसा नहीं है, गोलू से ज़्यादा ताकतवर और गोलू से ज़्यादा डर इनको किसी का भी नहीं है, क्योंकि ये जो है वो दावंश और रीवा का बेटा है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो फिर से जो नानी माँ जो होती है वो एक बॉल लेके आती है जिसमें काल सर्प का विष मिला होता है, जिसकी वजह से वो डायनों के ऊपर बहुत ही प्रहार करता है, जिससे वो उस सच को बता देंगी बाहर। पर यहाँ पे जैसे ही वो रखती हैं तो नानी जो होती है वो गोलू को बोलती है कि गोलू तू इन लोग से पता पूछ मोहना डायन का। पर वो लोग बोलते हैं प्लीज़ गोलू हमारे साथ ऐसा मत कर, प्लीज़ प्लीज़ गोलू। तो यहाँ पे जैसे ही जो गोलू होता है वो दोनों बॉल जो होता है जैसे ही उन लोग की तरफ फेंकता है और ये जैसे ही फूटने वाला रहता है तभी वो फूट के उनके ऊपर बबल की तरह गिरता है। तो उन लोग को फिर से गुदगुदी जैसा फील होता है और वो उसके साथ खेलने लगता है। और यहाँ पे हम देखते हैं दूसरी तरफ जो गौरी होती है अपने घर पे वो तैयारियां करने लगती हैं, जन्माष्टमी की तैयारियां होती है, पूजा की होती रहती है। तभी यहाँ पे जो चाची जी होती है वो पूछती है कि क्या आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सारी तैयारियां ठीक तो हो गई है ना। तो बोलती है कि हाँ हाँ सब हो गया है। यहाँ पे अपने हस्बैंड से पूछती है, तब चाचा जी जो होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ सब हो गया। तभी बड़ी जीजी आवाज़ लगाती है कि सारी तैयारियाँ हो गई, पूजा की प्रसाद एंड ऑल। तो बोलती है कि हाँ हाँ जीजी हो गई है सारी। पर यहाँ पे बीना जो होती है वो बोलती है कि बड़ी जीजी मुझे पता नहीं क्यों कुछ अधूरा सा, कुछ खाली सा लग रहा है, ऐसे कुछ मिसिंग सा है। तभी यहाँ पे गौरी आती है तो वो बोलती है कि कुछ खाली सा लग रहा है, जैसे कुछ खो गया है। तो वो बोलती है कि तुझे भी ऐसा लग रहा है। तो वो बोलती है कि हाँ मुझे तो आज सुबह से ही पता नहीं क्यों बहुत अजीब सा लग रहा है कि मैं कब सोई कब उठी, ये सब समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। तभी यहाँ पे वो उसे बोलती है कि कोई बात नहीं, आज तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है, अब तो हमारे घर कान्हा जी आने वाले हैं तो कुछ खाली सा हो ही नहीं सकता। और यहाँ पे बड़ी जीजी की बात को समझ के सब लोग फिर वापस से अपने काम में लग जाते हैं और वो उसे पूछती है कि तुमने माखन और मिश्री का प्रसाद बनाया था ना, वो तो लेके आई कि नहीं। तो बोलती है कि हाँ हाँ बस मैं लेके आती हूँ बना के। और यहाँ पे वो चली जाती है। तभी यहाँ पे वो बीपीएस को भी बोलती है कि जाओ जाओ तुम भी अपना काम करो। और फिर वो उसे बोलती है कि हाँ हाँ तुम भाभी हमारे लिए भी छोड़ दो भैया को थोड़ी देर। तभी वो जाने लगती है तो यहाँ पे एक छोटा सा टॉय रहता है जो कि गोलू का खिलौना रहता है। तो वो उसे देख के वो सोचती है कि ये हमारे घर में बच्चे का खिलौना कैसे। तो वो बड़ी जीजी को दिखाती है कि ये किसका खिलौना है, बड़ी जीजी देख रहे हो आप हमारे घर में किसी बच्चे का। तो बोलती है कि हाँ हो सकता है ये हमारे काम वाली बाई का बच्चे का खिलौना हो सकता है। तो फिर भी वो उसके अंदर से वो गोलू के रोने की आवाज़ और उसकी हंसी की आवाज़ आती है। तो वो फिर से सोचने लगती है कि ये आवाज़ कैसी है, क्योंकि उसे वो चीज़ें अट्रैक्ट करती रहती है अपनी तरफ की, ये तो सुना सुना सा लग रहा है कुछ। तो इस वजह से वो थोड़ा सोच में पड़ जाती है। तभी वहाँ पे वीना आती है तो वीना उसे पूछती है कि चल ठीक है, जल्दी से सारी तैयारियाँ कर लेते हैं। तो वो फिर वहाँ से रख के चली जाती है माखन को मतने के लिए। और यहाँ पे जैसे माखन मतती रहती है वो, तो माखन जैसे ही निकाल के वो पॉट में रखती है नीचे एक थाली में, तो बार बार वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा आता है और वो बच्चे जो होते हैं वो बच्चा जो होता है वो माखन खा लेता है। तो जो गौरी होती है वो एक बार निकालती है माखन, तो एक बार सारे माखन को इकट्ठे करके वो उस टोप में रखती है। उसके बाद उसे रखती है उस बर्तन को। तो जैसे ही वो बर्तन देखती है तो बर्तन फिर से खाली हो जाता है, वो बच्चा फिर से सारा माखन खा के उस बर्तन को खाली कर देता है। तो वो सोच में पड़ जाती है कि ये आखिर खा कौन रहा है, ये शैतानी कौन कर रहा है बार बार। तो वो एक बार निकाल के रखती है तो एक बार खा लेता है, फिर दोबारा निकाल के रखती है कि अब शायद सेफ रहे क्योंकि उसे प्रसाद के लिए चाहिए होता है। फिर से वो देखती है तो फिर से खाली हो जाता है। तो इस बार वो खुद ही सोचती है कि इस बार तो मैं देखती हूँ कौन है ये। तो इस बार वो अच्छे से धीरे से निकाल के सारी माखन को फिर से रखती है इकट्ठा करके। और जैसे ही वो बच्चा फिर से आता है लेने के लिए तो इस बार जो गौरी होती है वो उसे पकड़ लेती है। और जैसे ही उसको पकड़ती है तो वो सोचती है कि वो इधर उधर देखती है कि, और वो पूछती है कि तुम्हारी मम्मा कहाँ है, तुम
कहाँ से आए हो और तुम्हारा नाम क्या है। तो वो उसे बोलता है कि वो उससे बोलती है कि तू ये मेरा माखन क्यों खाया तुमने। तो बोलती है कि ये तो तेरा माखन नहीं, ये मेरा माखन है। और फिर इतना सुन के वो बोलती है, अरे तेरा माखन है, ये कैसे बोल रहा है तू। तो फिर वो उसे बताता है कि हाँ ये तो मेरा माखन है। तो उसे पूछती है कि तुम्हारी मम्मा कहाँ है। तो बोलता है कि मेरी मम्मा नहीं, मेरी मैया है, मैं अपनी मैया के पास से आया हूँ। तो वो उसे बताती है तो बहुत ही नटखट है, तुम्हारा नाम क्या है। तो वो बोलता है कि गोपाल। तो उसे बोलती है कि मेरा नाम गौरी है। और फिर वो उसके साथ बात करने लगता है और उसे भी उसके साथ बात करना बहुत अच्छा लगता है। तो वो बताने लगता है कि मैं जैसे सबकी गैया होती है तो सबका माखन होता है, और सब जैसे सबकी गैया होती है वैसे सबका गोपाल है, और वैसे ही जैसे ही सबकी मैया होती है वैसे सबका माखन होता है। तो जो तेरा माखन है, गौरी का माखन, तो मैं खा ही सकता हूँ ना। इस तरीके से उसे बोलती है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो नानी माँ होती है वो गोलू को दूध की बोतल देती है उसे दूध पीने के लिए। और यहाँ पे दोनों डायनों को भूख लगी रहती है, तो वो लोग बोलते हैं कि देखो ये भूख से हमारे पेट में चूहे दौड़ रहा है। तो वो जो बेतालनी होती है वो बोलती है कि तो कैसी सिस्टर है कि तूने चूहे खा लिए अकेले अकेले और मुझे दिया भी नहीं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलती है कि हे भगवान, अभी भूख की वजह से मेरे को तो अभी ये इसको कहावत भी नहीं सिखाना आ रहा है मेरी अंग्रेजी सिस्टर को। तो इसकी वजह से वो फिर से गोलू की तरफ देख के बात करती रहती है। तो गोलू जो होता है वो उन लोग के ऊपर तरस खा के उन लोग को दूध की बोतल उनकी तरफ भेजता है। और फिर जैसे ही दूध की बोतल उन लोग की तरफ आता है तो उन लोग को भूख लगी ही रहती है। तो जैसे ही वो दूध उनकी तरफ आता है तो वो मुँह खोलती हैं तो उनके मुँह में दूध जाता है। दूध जैसे ही वो लोग पीती है तो बोलती हैं, वाह ये कितना अच्छा है गोलू, हम हमेशा हमारे लिए कितना कुछ सोचता है और करता है। तो यहाँ पे बेतालनी और सुनहरी दोनों जन जो होती हैं वो लोग दूध पीती है थोड़े थोड़े, और फिर उसको बोलती है कि तू कितना अच्छा है गोलू। और फिर वो उसे बताता है कि हाँ लेकिन अगर हमें इसे सच बता देंगे तो फिर ये हमें मार डालेगा, सॉरी मोहना डायना उसे मार डालेगी। और यहाँ पे जैसे ही हम देखते हैं कि वो लोग उसे सच नहीं बता दिया। और दूसरी तरफ यहाँ पे जो गोपाल होता है वो गौरी से बात करता रहता है कि जैसे मेरी पास तुम्हारे जैसा तुम्हारी मैया कितनी अच्छी है जो तुम्हारे जैसा तुम्हारे पास उनके पास बेटा है। तो वो उसे बोलता है कि आपके घर पे भी होगा मेरी तरह कोई छोटा सा बच्चा जिसके लिए आप माखन निकाल रही हो, क्योंकि माखन निकालते समय आपका ध्यान कहीं और था, तो इसलिए वो उसे ऐसे बोलती है। तो वो हंसने लगती है, पर उसको फिर वो बोलता है कि आपके घर में भी तो कोई लड्डू गोपाल होगा, आपके घर में भी तो छोटा कोई बच्चा होगा जिसके लिए आप माखन निकाल रही हो। तो वो बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हारी मैया जैसी इतनी लक्की नहीं हूँ ना कि मेरे घर पे कोई छोटा सा बेबी हो जिसके लिए मैं ये सब करूँ। तो वो बोलता है कि नहीं, हो तो सकता है, तुम्हारे घर में भी होगा ही शायद। तो जैसे वो गौरी जो होती है वो ऐसे उस गोपाल के मुंह से ऐसा सुनती है तो वो शॉक्ड रह जाती है कि मतलब ये ऐसा क्यों बोल रहा है और क्या ऐसा सच में हो सकता है मेरे घर में। तो वो अपनी गोदी में उसको बैठाने के लिए बोलती है कि तुम बहुत प्यारे हो, तुम मेरे पास आ जाओ। तो वो उसके सर पे हाथ रखता है और उसके बाद उसे बोलता है कि तुम्हारे घर पे भी तो कोई होगा। तो जैसे ही उसके सर पे हाथ रखता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसकी शायद कोई जो याद शक्ति रहती है वो उसकी बदल जाती है, और उसे ऐसा एहसास होता है कि शायद मेरे घर में भी कोई बच्चा था जिसकी वजह से आज इतनी खाली खाली सा घर में हमारे लग रहा है। और फिर उसके बाद वो उसे इस तरीके से समझाता है तो वो सोचने लगती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। जहाँ नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि जो नानी आती है गोलू की सच्चाई बताएगी उसे, और उसे ये सब बताएगी कि जब सारी डायनों का अंत होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे एक वृक्ष पैदा होगा जिस वृक्ष की वजह से सारे डायनों का अंत होगा, और उसमें जो विहान होता है वो भी एक दामंश का अंश होता है जिसकी वजह से उसके अंदर भी जो बुरी शक्तियाँ हैं वो ख़त्म होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। थैंक यू।